नमस्कार दोस्तों, डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। होप आपने आज के ट्रेडिंग सेशन को भरपूर एंजॉय किया होगा। बाजार ने एक शानदार रिकवरी दी है, इसके बारे में अभी हम डिटेल से बात करेंगे। लेकिन लास्ट 2 डेज में क्या हुआ पहले वो आप समझो। बाजार फ्राइडे के दिन गिरा, मंडे के दिन गिरा और आज इसने सबको लपेट लिया। तो एक्चुअल में जो ट्रेंड था वो रिवर्स हो गया, जो सेंटीमेंट था वो बिल्कुल रिवर्स हो गया। ये क्या हुआ भाई, समझ में नहीं आया? नहीं, ऐसा नहीं है। इसी को तो समझने वाले को हम ट्रेडर कहते हैं और जो नहीं समझते हैं उनको हम इन्फ्लुएंसर कहते हैं। जैसे कि अगर मैं 2 दोस्तों की कहानी सुनाऊं तो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से रिलेट करेंगे। राम श्याम दोनों बहुत अच्छे दोस्त, दोनों ट्रेडर बनना चाहते थे और दोनों ही भाई क्या हुए, फेल हो गए। श्याम ने ट्रेडिंग छोड़ दी, राम आ गए सोशल मीडिया पर और ये बन गए क्या, इन्फ्लुएंसर। और हर जगह पर ये अपनी ज्ञान देने लगे कि बाजार गिर रहा है, अभी और गिरेगा, यहाँ बाजार खत्म हो जाएगा, ये जाने बगैर कि किस तरीके से बाजार चलता है। ठीक है, एक दिन सही हो जाते हैं, सब लोग ताली मारते, सर आपने सही कहा था, बिल्कुल बढ़िया पैसा बना। और दूसरे दिन फेल हो जाते हैं तो सर जो है वो चुप हो जाते हैं घुट्टी लगाकर, है ना। मैंने ये बहुत देखे हैं सोशल मीडिया पे, आपको ये पूरी की पूरी फौज मिलेगी। लेकिन अगर आपको ट्रेडर बनना है तो आपको प्रिडिक्टर नहीं बनना है, ये पहली चीज याद रख लीजिएगा। आपको एग्जीक्यूटर बनना है और अगर आप ये नहीं समझेंगे, भूल जाइए कि आप ट्रेडर बनेंगे। या तो श्याम वाला हाल होगा, नहीं तो राम बन जाए ना। सोशल मीडिया पे ज्ञानबाजी चलती रहती है, 50 लोग देते रहते हैं और अपना भला करते रहते हैं, लेकिन सुनने वाले का भला जब ही होगा जब वो एग्जीक्यूटर बनेगा। देखिए, माइंड मत करिएगा, मैं थोड़ा ब्लंट बोलने वाला आदमी हूँ, तो मेरे माइंड में जो भी है वो मैं अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करता हूँ। किसी को अच्छा लगे सो फॉर सो गुड, किसी को बुरा लगे ठीक है भाई, बुरा लगता रहे, है ना। आगे आप कमेंट में लिख सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहता था। अब इसको डिकोड करते हैं। अगर ये रिकवरी आई है तो इसके पीछे कोई डाटा होगा। याद करिए, जो मैंने वीकेंड में वीडियो बनाया था उसमें मैंने क्या बात की थी, 0.53 के पीआर रेशियो की। ठीक है, आखिर ये इतना इफेक्टिव क्यों होता है? तो इंडाइसिस का नेचर है, निफ्टी 50 इंडेक्स का नेचर है कि ये बुल है। अगर आप देख लोगे, जब से ये लिस्टेड है ये कंटिन्यू ऊपर ही गया है। छोटे मोटे फॉल आए हैं, 2008 में भी बड़ा फॉल आया, 2020 में भी बड़ा फॉल आया, लेकिन इससे ज़्यादा बड़ा फॉल नहीं देखने को मिले हैं। बाजार हमेशा क्या करता है, रिकवरी देने की कोशिश करती है। अगर कोई चीज़ ऊपर जाने के लिए बनी है, जब भी उसको नीचे खींचोगे तो थोड़ी देर के लिए वो रुक सकती है, लेकिन वो जाएगी कहाँ, ऊपर। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि बाजार यहाँ से करेक्ट और नहीं होगा। आप बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। मेरा कहना है कि बाजार बाउंस करती है और उसके पीछे एक रीजन हमारा सिस्टम है, DIs भी हैं। क्या? क्योंकि उनके पास हमेशा बाइंग के अलावा कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होती है, तो वो जब भी बाजार थोड़ा बहुत गिर जाता है तो अपॉर्चुनिटी देखते हैं, बाई करते हैं और इसी वजह से ये मूव आते हैं। ये कोई रियल मूव नहीं है, इसके कंफर्मेशन चाहिए, लेकिन इस तरह के मूव को आप इंट्राडे में ट्रेड करते हैं, राइट ना। आप समझिएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। आपको एग्जीक्यूटर का मैंने एग्जाम्पल दिया, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये चीज क्या है, ये चीज क्या है और ये कब आएगी, और ये सब कहाँ से मिलेगा, डाटा से मिलेगा। ऑप्शन चेन में भर एग्जाम्पल्स हैं। मैंने आपको लास्ट 2 वीडियो से ये चीज समझाने की कोशिश की है। होप आप लोग को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि किस तरीके से बाजार चलता है। अब आज की जो रिकवरी हुई है इसके पीछे मल्टीपल रीजंस हैं। मैं आपको वो रीजंस दिखाने की भी कोशिश करूंगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। डे सपोर्ट, राइट, पहली चीज एक एक करके समझेंगे, ठीक है। मैं जल्दबाजी में नहीं हूं, होप आप भी जल्दबाजी में नहीं होंगे। आवरली सपोर्ट, राइट है, दोनों जगह से हमें सपोर्ट कंफर्मेशन मिली है, यानी सपोर्ट से बाउंस मिला है। तो यहां पर ये जो मूव है ये अभी भी इंपल्सिव है। आज का जो मूव आया है इंट्राडे में वो सिर्फ और सिर्फ एक पुल बैक है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर ना कोई हाई ब्रेक हुआ ना लो ब्रेक हुआ। इंडेक्स आपका आवली रेंज में
वो अप साइड 24,200 और डाउन साइड 23,130 इस रेंज के अंदर चल रहा है। 1000 पॉइंट की रेंज ये पिछले एक महीने से वैलिड है और लोग इसको क्या करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं। बहुत आयरनी है ना कि आपको नेक्स्ट डे खाना है, लेकिन आप बात करते हो यार 10 साल बाद हम ये पकवान बनाएंगे, कैसे होगा? तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। हम एक रेंज के अंदर चल रहे हैं तो हम यहाँ पर कोई भी बहुत बड़ा शॉर्ट टर्म व्यू नहीं बनाएंगे। 15 मिनट का चार्ट है, ये व्यू टेलीग्राम पे शेयर किया गया था और इसके हिसाब से हमारे टारगेट अचीव हो गए। अब जो हाई लगा है वो है 23,540 और जो लो लगा है वो है 400 के आसपास। लेकिन ये मेरे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है। कौन सा लेवल है? 23,375। इसके पीछे रीजन है क्योंकि यहां से जो है ना किसी ने अपनी पोजीशन बनाई है, कोई ऐसा प्लेयर जिसके पास अच्छा फंड है, क्योंकि इस तरह का फोर्स एक बहुत बड़ा प्लेयर ही बना सकता है। ये इंस्टीट्यूशन भी हो सकती है, डीआईज भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर किसी की मजबूत एंट्री हुई है तो 375 कल के दिन बहुत ही मजबूत सपोर्ट होगा। 23,400 को हम नहीं कंसीडर करेंगे, हम इसी सपोर्ट को कंसीडर करेंगे। और अब अप साइड की बात करते हैं, लेवल है 23,540, ठीक है। दोनों लेवल मिल गए। क्या लेवल मिले हमको? ठीक है, एक ये मिल गया और यहां से जो ब्रेकआउट हुआ था वो मिल गया, ठीक है। अब यहां से डब्लू बनेगा तो क्या ब्रेक होगा? 540, राइट है ना? ठीक है, ठीक है ना। 23,540 ये क्या होगा? ब्रेक होगा और यहां से आपकी क्या बनेगी? लॉन्ग की पोजीशन कंसीडर होगी, ठीक है, जिसके टारगेट रहेंगे आपके 650 और 700 इसके बीच में। 650 से 700 के बीच में आपका टारगेट निकल आएगा अगर 23,540 ब्रेक करता है। दूसरा है कि अगर 23,375 ये ब्रेक हुआ तो वापस हम इसी रेंज के अंदर जाएंगे। 250 200 तक के आपके टारगेट निकल कर आएंगे। दोनों ही लेवल्स का कॉन्सेप्ट समझना, ठीक है। ये नहीं कि इसके ऊपर लॉन्ग और इसके ऊपर शॉर्ट, ये क्यों पिक किए गए हैं, इसके पीछे का सेंटीमेंट क्या है, क्यों यहाँ पर इन लेवल्स को कंसीडर करना चाहिए। जब ये समझ में आएगा तो आपको किसी वीरेंद्र पांडे की जरूरत नहीं है, आप खुद अपनी एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब हमें इन लेवल्स को समझना है, कंफर्मेशन लेनी है, और वो कंफर्मेशन कहाँ मिलेगी? ऑप्शन चेन से। तो ऑप्शन चेन को भी समझ ले। स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन चेन का डेटा आपके सामने है। मैं 9 जून की एक्सपायरी की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर भी हम अपने लेवल्स देखेंगे। तो यहाँ हमने लेवल्स क्या निकाले थे? एक मिनट दीजिए। यहाँ पर लेवल्स हमने निकाले थे कि अगर 540 के ऊपर गया तो हमें 650 और 700 के टारगेट मिल जाएंगे। ये हमारा लेवल था, यानी 540 जो है ना वो हमारे लिए एक मजबूत रेजिस्टेंस का काम करेगा। और मैंने बात की थी 375 की, इसके नीचे ही बियर साइड मूव देखने को मिलेगा। अब इसका कंफर्मेशन यहां से लेते हैं। बात करते हैं 23,550 पर, ठीक है, 23,550 पर। वो है 9,49,000 और चेंज है इसके अंदर करीब 5,19,000, यानी ये वो कॉन्ट्रैक्ट हैं 5,19,000 जो आज के दिन ऐड किए हैं, ठीक है। अब यहां पर देखना आप 23,600 में क्या है। यहां पर भी अगर परसेंटेज वाइज देखोगे तो सेम नंबर मिलेगा। 23,650 में ही सबसे कम OI ऐड हुआ है। तो ये पूरा का जो पूरा लेवल है ये क्या है? रेजिस्टेंस जोन है। और इसी पर हम बात कर रहे हैं कि इसके ऊपर हम लॉन्ग करेंगे 23,550। अब सपोर्ट की अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा जो OI चेंज है ना वो आपको यहां देखने को मिलेगा 23,600 में, ठीक है। 16,01,000 कॉन्ट्रैक्ट आउट ऑफ 30 लाख, यानी करीब 60% यहां पर आज के दिन फ्रेश लोगों ने पुट शॉर्ट किया है। तो 23,400 एक मजबूत सपोर्ट बन रहा है। और अगर यहां पे बात करें तो 23,600 एक मजबूत रेजिस्टेंस बन रहा है।
ये चीज समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्या होता है ना कि आप ऑप्शन चेन तो समझते हो, लेकिन ऑप्शन चेन से आप कंफ्यूज होते हो। ऑप्शन चेन में सिर्फ हमको ये ध्यान देना पड़ता है कि मजबूत कॉन्टेक्ट्स कहाँ खड़े हैं। जैसे अगर बात करें तो 500 पे भी है, 23,400 में देखोगे ना तो 30 लाख कॉन्टेक्ट्स हैं टोटल, लेकिन उनमें चेंज कितना हुआ है? 16,01,000, जो कि 60% के आसपास है। तो यहाँ पर ज्यादातर मेजॉरिटी मान रही है कि 23,400 एक सपोर्ट रहेगा। उसी तरीके से अगर आप इस जगह पे देखोगे 26 लाख पे, तो 12,26,000 नए कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं। इनका परसेंटेज निकालोगे तो 40% के आसपास होगा। तो फ्रेश पुट राइटर्स यहाँ पर ऐड हुए हैं। तो एक चीज तो क्लियर है कि 375 कल के दिन एक मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। प्राइस 30,550 के ऊपर जाएगा, तो यहाँ शिफ्टिंग देखने को मिलेगी और ऊपर आएंगे, और ये क्या करेंगे, ये और ओटीएम जाएंगे। तो होप आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, क्लियर हो गया ना? अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी इंडेक्स की। बैंक निफ्टी इंडेक्स को भी समझना है, क्योंकि सारा खेल तो इसी इंडेक्स में हो रहा है। अगर आप 15 मिनट का चार्ट लगाएंगे तो यहाँ पर कल ये लेवल ब्रेक हुआ था, प्राइस नीचे गया था, और आज इसी लेवल से प्राइस क्या हुआ है, करेक्ट हुआ है। हाई क्या है, 53,853 के आसपास हम क्लोज हुए हैं। ठीक है, लेकिन आप मान के चलो ये कि 54,000 के आसपास इसने आज का टच मारा है। ठीक है, हो सकता है थोड़ा 19-20 हो, 10-20-50 पॉइंट की मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप 54,000 मान के चलो, और यही हमारा कल के दिन लॉन्ग का लेवल रहेगा। समझना प्राइस कैसे ट्रीट करता है, लो हाई लोअर लोस। ठीक है, इस लो को ब्रेक करके एक नया लो बनाया, तो इसको क्या कहेंगे, लोअर लोस, फिर लोअर हाइज, फिर लोअर लोस, लोअर हाइज, लोअर लोस, इक्वल लो। ठीक है, प्रीवियस स्विंग ब्रेक, और इसी को हम कहते हैं बुलिश रिवर्सल, जो कि आपको 54,000 के ऊपर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब शॉर्ट आपको मिलेगा 53,400। भाई यहां से रिवर्सल हो भी सकता है, ये आज सिर्फ शॉर्ट कवरिंग मूव हुई है, इसकी वजह से बाजार ऊपर गया, तो वो कहाँ कंफर्म हो जाएगा, बिलो देन 53,400 के नीचे। फिर वहां पर आप डाउन साइड का भी ट्रेड ले सकते हैं। क्लियर, दोनों लेवल समझ में आ रहे हैं, निफ्टी के भी समझ में आ गया और बैंक निफ्टी के भी समझ में आया। लेकिन एक चीज मैंने मिस कर दी, और वो मिस की है गैप अप और गैप डाउन। क्या होता है ना कि बाजार में कभी कभी ओवरनाइट कोई सेंटीमेंट आ जाए, उसकी वजह से बाजार गैप अप खुल जाए, गैप डाउन खुल जाए। तो सिंपल सा रूल है कि एक बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन लग जाए तो आप 30 मिनट वेट कर लेना। अप साइड ब्रेक हुआ लॉन्ग करना, डाउन साइड ब्रेक हुआ शॉर्ट करना, सिंपल है। ठीक है, आपको एक ट्रेड तो मिल ही जाएगा जिसमें आप अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो बस इतना सा एनालिसिस है। कोशिश तो मैंने की है, लेकिन आज स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है यार। एक्सपायरी के दिन देख ही रहोगी किस तरह का मूव आया। ठीक है, और ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी भी थी, तो मेहनत बहुत की है, रिवार्ड भी मिला है, फल भी मिला है, लेकिन थकान हो गई है। होप आप वीडियो को एंजॉय किए होंगे। अगर कहीं कोई गलती हो गई हो तो कमेंट्स ओपन है, उसमें आप अपने सजेशन दे सकते हैं। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।